प्रभात छात्रों, हिंदी की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे बसंत का पाठ जो देखकर भी नहीं देखते। इसकी लेखिका है हेलन केलर। सबसे पहले मैं आपको हेलन केलर के विषय में कुछ बातें बताती हूँ। हेलन केलर का जन्म अमेरिका में सन 1880 में हुआ था। जब वो 1.5 वर्ष की थी, छोटी अवस्था में ही उन्हें एक गंभीर बीमारी लगी, जिस वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति चली गई। अर्थात ना तो वो देख सकती थी और ना ही वो सुन सकती थी। लेकिन फिर भी आप कल्पना कीजिए, अगर कोई ना देख सके और ना सुन सके, उसके बाद भी पढ़ना लिखना जानता हो और अपनी जिंदगी को पूरी आशाओं और उम्मीदों के साथ जीता हो, तो ये दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाता है। ऐसी ही थी हेलन केलर। उनके लिए ईश्वर की सबसे बड़ी देन थी आंखें। लेकिन वो मानती थी कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वो इसके महत्व को नहीं समझते, वो आंखों की कदर नहीं करते। लेकिन वास्तव में उनका मानना था कि अगर हम ईश्वर की इस बनाई दुनिया को बहुत ही प्यार से, बहुत ही बारीकी से देखें तो हम अपनी जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। लेखिका हेलन केलर प्रकृति की हर चीज को बहुत ही नजदीकी से देखना चाहती थी। हालांकि उनकी आंखें नहीं थी, फिर भी वे उसे महसूस करती थी और इस तरह से समझती थी जिस तरह से कोई आंखों वाला व्यक्ति भी ना समझ सके। तो लेखिका अपनी इसी कहानी को हमारे साथ साझा कर रही हैं कि किस तरह से हम लोग या कोई भी मनुष्य जिसके पास ईश्वर ने सब चीजें दी हैं, लेकिन वो उनके महत्व को नहीं समझते। लेखिका कहती है कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि जो चीज उसके पास है उसकी वह कदर नहीं करता, बल्कि जो उसके पास नहीं है वह उसकी आस लगाए रहता है, उसके पीछे दौड़ता रहता है। इसी कारण से वह अपनी जिंदगी को खुशियों से नहीं जी पाता। लेखिका ने अपने कुछ अनुभव हमें इस पाठ में बताए हैं, इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है जो देखकर भी नहीं देखते। अर्थात जिनकी आंखें हैं वो फिर भी इस दुनिया के सौंदर्य को, इस दुनिया के जो ईश्वर की देन है, उनका वरदान है, उसको नहीं समझ पाती। लेखिका ये सब जानने के लिए कभी कभी अपने दोस्तों की परीक्षा लेती थी और उन्हें परखती थी। जैसे कि जब उनके मित्र कहीं घूमने जाते थे तो वह उनसे पूछती थी कि आपने क्या क्या देखा, लेकिन उन्हें जवाब में मिलता था कि कुछ खास नहीं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम कभी घूमने जाएं, किसी जंगल में घूमें, 1-1.5 घंटा घूमें और हमें कुछ भी खास दिखाई ना दे? लेकिन लेखिका को कोई आश्चर्य नहीं होता था, क्योंकि इस तरह के जवाब सुनने की वो आदी हो चुकी थी। मतलब उन्हें आदत पड़ चुकी थी जब उनके दोस्त इस तरह के जवाब देते थे। लेखिका नेत्रहीन होने के बाद भी पेड़ों की पत्तियों को, पेड़ों की खुरदरी छाल को, चिकनी छाल को और फूलों की घुमावदार पत्तियों को छू छू कर महसूस करती थी। और कभी कभी जब वह अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानती थी, जिस तरह से जब वो झरने के नीचे अपना हाथ लगाती थी और पानी उनकी उंगलियों के बीच से निकल जाता था, तो लेखिका को बड़ा ही आनंद मिलता था। इसके अलावा कभी कभी जब वह टहनियों पर हाथ रखती थी तो चिड़ियों के उड़ने पर वह उसके कूजने की आवाज को महसूस करती थी। लेखिका का मानना है कि मनुष्य के लिए ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ा आशीर्वाद है दृष्टि का आशीर्वाद, अर्थात आंखों का आशीर्वाद। लेकिन जो लोग इस चीज को नहीं समझते वह अपनी जिंदगी को खुशियों से नहीं भर सकते। तो लेखिका हमें एक संदेश देती है कि हमें हर
हाल में प्रसन्न रहना चाहिए और ईश्वर ने जो हमें दिया है उसकी हमें कदर करनी चाहिए, ना कि जो हमें मिला नहीं उसके लिए हम दुख करें। हम इस जीवन को, इस मनुष्य जीवन को एक एक पल को बहुत ही खुशियों के साथ जिए और जितना सौंदर्य प्रकृति में भरा हुआ है उसे अनुभव करें और उसे समझें। तो इस प्रकार से हमारा पाठ जो देखकर भी नहीं देखते हमारे लिए एक प्रेरणादायक है, क्योंकि लेखिका ने नेत्रहीन होने के बाद भी हमें प्रेरणा दी है कि किस तरह से अपने जीवन को पूरी उम्मीदों, पूरी आस के साथ जिया जा सकता है और हर परिस्थिति में खुश रहा जा सकता है। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।